ब्रजेश सौरभ एजुकेशन में जुड़े हुए सभी हिंदी के साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। चलिए हम आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। हम लोग कल के वीडियोज में देख चुके हैं कि आधुनिक युग का प्रारंभ किस तरह प्रारंभ हुआ, तो अब धीरे धीरे हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो आधुनिक युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन सा युग पहले आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए कक्षा प्रारंभ करेंगे। आधुनिक काल को कई उपभागों में विभाजित किया गया। देखिए, जैसे इसको जो हमारे साहित्यकार हुए हिंदी के डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो आधुनिक काल है उसे कितने उपभागों में बांटा गया। उसमें प्रथम काल जो आता है पुनर्जागरण काल, और इस पुनर्जागरण काल को भारतीय युग के नाम से जाना जाता है। और इसका जो उन्होंने समय निर्धारित किया वो 1857 से 1900 ईस्वी तक। 1857 से 1900 ईस्वी के समय काल को भारतीय युग पुनर्जागरण युग के नाम से जाना जाता है। पूछ जाएगा पुनर्जागरण युग को ही भारतीय युग कहा जाएगा, तो बताएंगे हाँ वही युग है। उसी को भारतीय युग, जो भारतीय हरिश्चंद्र जी हुए इसी समय हुए, इस पुनर्जागरण युग में, इसीलिए इस युग का नाम भारतीय युग पड़ा। और इस युग में जो भारतीय हरिश्चंद्र जी थे वो सक्रिय कवि, सक्रिय लेखक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा नंबर का इसमें विभाजन उपभाग होता है उसमें उसका नाम है जागरण सुधार काल। जो दूसरा काल इसमें आता है उसका नाम है जागरण सुधार काल, और इसी काल को द्विवेदी युग भी कहा जाता है। और इसका समय उन्होंने निर्धारित किया सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। देखिए, जो जागरण सुधार काल है ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, क्योंकि किसी समय इनका जो लेखन का कार्य सक्रिय हुआ, और ये इस युग में सबसे सक्रिय लेखक हुए और अपनी रचनाओं के कारण काफ़ी फेमस भी है। और उसी समय सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला। और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो पंडित जुगल किशोर सन 1900 ईस्वी में प्रारंभ किए थे, लेकिन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कार्यभार उसको संभाला, सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। और इस युग का समय है सन 1900 से सन 1918 ईस्वी तक। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है छायावाद युग, और छायावाद का युग का जो समय है वो 1918 से 1938 ईस्वी तक निर्धारित किए हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और जो कवि हुए उनमें एक दो वर्ष आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जो है उनके अनुसार छायावाद युग का जो समय है 1918 से 1938 ईस्वी माना जाएगा। कहेंगे 1920 से 40 मिलता है, और जो हमारे साहित्यकार उनके अनुसार, लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र उनके अनुसार 1918 से 1938 ईस्वी माना 20 वर्षों तक छायावाद होगा। और छायावाद युग में 4 कवि जो है वो प्रसिद्ध हैं। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा जी, महादेव वर्मा, और पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। ये चारों कवि छायावाद स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसके ये होता है छायावादोत्तर युग या छायावादोत्तर काल। इसका अर्थ है छायावाद के बाद का, छायावाद के उत्तर, उसके बाद का काल। और इसको डॉक्टर नगेंद्र जी ने 2 भागों में बांटा है, प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल। देखिए यहीं से प्रगति प्रयोग काल यहाँ भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो इनका समय जो है 1938 से लेकर 1953 ईस्वी तक निर्धारित किए हैं डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार। जो प्रगति प्रयोग काल है वो 1938 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक माना जाएगा। इसके बाद आता है हमारा नवलेखन काल, और इसका समय जो है 1953 के बाद का समय होता है। इसे अब तक उस समय लिखा गया जब ये साहित्यकार लिखे, लेकिन 1953 के बाद 70-80 तक का दशक जो है नवलेखन काल या नई कविता के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे अब हम लोग एक एक काल का अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा युग है पुनर्जागरण काल, भारतीय युग, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र से ये भारतीय युग के सबसे प्रमुख साहित्यकार हुए।
और इनका जन्म जो है 1850 ईस्वी में हुआ था वाराणसी में, और मृत्यु 1850 ईस्वी में। इनके पिता जो है वो खुद एक साहित्यकार थे जिनका नाम था गोपाल दास गिरधर। इनके पिता का नाम गिरधर दास था जो, और वो उन्होंने जो नाटक लिखा था ना उसे हिंदी साहित्य में प्रथम नाटक भी माना जाता है। जो भारतीय दर्शन के पिताजी थे वो गिरधर दास जिनका नाम था, वो उन्होंने प्रथम नाटक लिखा नहुस। घर में पिताजी की छत्र छाया में रहते हुए बालक ने, जो बालक बाबू हरिश्चंद्र थे, 11-12 वर्ष की अवस्था से ही अपनी छोटी छोटी रचनाएं लिखने लगे और ये अच्छे साहित्यकार गए। साहित्य का इनके घर से माहौल मिलने लगा और एक अच्छे साहित्यकार हुए। अब देखिए इनके बारे में, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही इतनी हिंदी साहित्य में रचनाएं कर दिए कि इनके मुकाबले में इस युग में कोई और लेखक कवि नहीं था। अब देखिए इनके अलग अलग जो नाटक लिखे, निबंध लिखे, काव्य रचनाएं लिखे, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए इनके मौलिक नाटक देख लेते हैं कौन कौन है। उनमें जो प्रमुख है उनमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो मौलिक नाटक है वो बहुत ही फेमस हुआ, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। दूसरा है चंद्रावली नाटिका। इसके आगे बढ़ते हैं विशस्य विस्मौषधम, और बहुत ही फेमस रचना है कि भारत दुर्दशा। आगे नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। ये जो रचना है, जब ये अंतिम समय में क्या 1885 में जब ये रचना लिख रहे थे सती प्रताप, और ये अधूरा रह गया था, तभी इनकी मृत्यु हो गई और ये जो इनका नाटक है ये अधूरा रह गया सती प्रताप। पूछा जाता है सती प्रताप जो नाटक है अधूरा है किस साहित्यकार का है, तो आप लोग पता रहेगा तो बता देंगे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ये अनुदित नाटक लिखे, अर्थात जो संस्कृत साहित्य में या दूसरी भाषाओं के साहित्य में जो नाटक लिखे थे उसको खड़ी बोली हिंदी भाषा में अनुवाद करके जो नाटक लिखे, उनमें जो है कुछ नाटक देख लीजिए। विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र। देखिए ये संस्कृत साहित्य से कुछ और ब्रजभाषा साहित्य जो थे उनको अनुवाद करके हिंदी में रचना लिखी। जैसे मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है संस्कृत में, इसको इन्होंने अनुवाद करके लिखा है। ऐसे और इनकी 2-3 रचना देखिए, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, रत्नावली, सब कुछ संस्कृत साहित्य की रचना है, उसको इन्होंने हिंदी में अनुवाद करके नाटक लिखा अपनी भाषाओं में। उसको मतलब उसका कहानी जो था वही था, उसको अपनी हिंदी खड़ी बोली में रचनाएं की। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ उपन्यास देख लेते हैं जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हमरी हट, रामलीला, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र, ये कुछ इनके प्रमुख उपन्यास है। उपन्यास की इतना कमी की है, लेकिन 4-5 जो है यहीं से परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे हमरी हट, रामलीला, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र। आगे बढ़ते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कुछ काव्य कृतियाँ देखिए। इनमें प्रेमा स्वर्णम वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, गीत गोविंदानंद, होली, मधुमुकुल, रस संग्रह, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा। देखिए इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनको पहचानने की सबसे सटीक है कि ये उसके आगे प्रेम शब्द जुड़ा है। जैसे प्रेमा स्वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी इत्यादि अगर नाम से रचनाएं आती हैं तो वो सब भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। इसको याद करने का यही आसान तरीका है। और 2-3 रचनाएं गीत गोविंदानंद, जैसे है होली है, मधुमुकुल है, राज संग्रह है, वर्षा विनोद है, ये सब जो काव्य संग्रह हैं, काव्य कृतियाँ हैं, वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ निबंध देख लेते हैं जो काफ़ी फेमस है। देखिए इसमें सब जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव, बंग भाषा की कविता, ये कुछ निबंध उन्होंने लिखे हैं जो साहित्य में अपना अमिट स्थान रखते हैं। ये थे हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बारे में। उनसे रिलेटेड जहाँ से भी और प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में बताएं। भारतेंद्र युग
कि ये जो सबसे प्रसिद्ध कवि थी, इनके साथ ही जो और थे भारतीय द्वीप में उस समय वर्तमान में रचनाएं लिख रहे थे, उनमें कुछ और साहित्यकार उनके नाम देख लेते हैं। जैसे पत्र पत्रिका के जो संपादन करते थे और जगहों से, उनमें बनारस के अलावा देखिए उसमें सदादर्श जी थे, लाला श्रीनिवास दास जी इसके संपादक थे, दिल्ली से प्रकाशित थी रचना। काशी पत्रिका जो है बालेश्वर प्रसाद जिसके संपादक थे, ये बनारस काशी से होती थी। भारत बंधु जो है ये इसके जो संपादन करता थे तोताराम, और ये अलीगढ़ से संपादन करते हैं। आगे हमारा आनंद कादम्बिनी, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है और ये कहाँ से संपादित होते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, ठीक है। आगे एक फेमस है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। और आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। ये ऐसे चुनिंदे कुछ रचनाएं थी जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय द्वीप से रिलेटेड सभी बातों को लगभग बता दिया गया, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, याद कर लीजिए। यहाँ से काफ़ी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले युग द्विवेदी युग के बारे में, जागरण सुधार काल से नाम दिया गया डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। तो हिंदी विषय से जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आगे उनको टीजीटी देना है, टेट देना है, सीटेट, यूपी पुलिस, हर लगभग परीक्षाओं में हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एक तरफ से साहित्य लेके चल रहे हैं, इसके बाद हम व्याकरण पढ़ाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल ब्रिजेश सौरभ एजुकेशन से, और हमारे जो चैनल पर नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। और जो जितने भी नए साथी हैं अपने सभी सहपाठियों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।